तो हर माँ और बाप को आंखें बंद करके अपनी बेटी पे एतबार होता है। किस बात का? कैरेक्टरफुल होने का। किस बात का? कि ये किसी गलत बंदे के चुंगल में नहीं आएगी। कभी कभी तो लोग ऐसी बेटियों का जो घर से चली जाती हैं शादी करके, जिक्र भी नहीं करते कि हमारी कोई बेटी इस नाम से भी थी। उन्हें इस बात का डर होता है कि कोई ऐसी नाहंजार बच्ची का नाम लेगा तो उनकी बेइज्जती होगी। कोई प्रिंसिपल या कोई मालिक किसी एक आध कोऑर्डिनेटर के नाम पे, अपने असिस्टेंट के नाम पे बार बार स्कूल बुलाता है और डेली उसको आने का कहता है और अपने दफ्तर में बिठाता है, गपशप करता है, और उस बच्ची की नीयत नहीं है अपने, अब तक आपका स्कैंडल नहीं बना पर आपकी तस्वीरें उसके पास जमा होनी शुरू हो गई। तो ये इतना बड़ा अलर्ट आपके पास होना चाहिए, बजाय इसके कि कल आप उससे ब्लैकमेल हो। ये तस्वीरें कपड़ों के अंदर हैं, इनको बेलबास किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वो बच्चियाँ जो 19-20 से लेके 28-29 तक जॉब करना शुरू करती हैं और जॉब कर रही होती हैं, और ख़ास तौर पे उनकी जॉब प्राइवेट होती, तो इनके साथ दो चीज़ें बहुत लाजिम होती हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये बात समझ जाएँ तो उनकी ज़िंदगी के बड़े डिज़ास्टर, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा सकती हैं। पहली बात तो ये कि ख़ानदान में वो पहली बच्चियाँ हों या दूसरी तीसरी, ख़ानदान ने उनको पढ़ाया, उनकी इज़्ज़त बनाई, पर सबसे ज़्यादा उन पे एतबार किया। और माँ बाप की आँख का ये तारा होती हैं। माँ बाप अपना ख़र्चा कम करके और कितनी ही अपनी ऐसी चीज़ें, अपनी ख्वाहिशें छोड़ कर इन बच्चियों पे पैसे लगाते हैं, खर्च करते हैं। अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाई तो उसको BSc कराएंगे, MSc कराएंगे और MPhil करवाएंगे। अब ये बच्चियाँ आलमोस्ट वो होती हैं जो माँ बाप की मोहब्बत का मरकज़ होती, एतमाद का भी, एतबार का भी। जब वो घर से बाहर आती हैं तो हर माँ और बाप को आंखें बंद करके अपनी बेटी पे एतबार होता है। किस बात का? कैरेक्टरफुल होने का। किस बात का? कि ये किसी गलत बंदे के चुंगल में नहीं आएगी। किस बात का? कि ये पैसे के लिए या किसी बंदे की शक्ल के लिए या किसी भी और लालच में अपनी इज़्ज़त, अपनी असमत गंवा नहीं देंगी, और उस पूरे एतबार पे ये बाहर जाएंगी। क्यों जा रही हैं? जॉब के लिए, कमाने के लिए। लेकिन उनका जो समाजी सेटअप है, जो सोशल स्टेटस है, वो माँ बाप से ही जुड़ा हुआ। शादी माँ बाप नहीं करनी है, वो खुद नहीं कर सकेंगी। जब करेंगी घर से निकाली जाएंगी या घर से भागेंगी, तो एकदम से पूरे सोशल सेटअप में डिज़ास्टर का बायस बनेगी। अपने घर वालों की भी शर्मिंदगी, अपने लिए भी शर्मिंदगी, इवन जो बाकी बहनें होंगी उनकी जो रिश्ते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी तो लोग ऐसी बेटियों का जो घर से चली जाती हैं शादी करके, जिक्र भी नहीं करते कि हमारी कोई बेटी इस नाम से भी थी। उन्हें इस बात का डर होता है कि कोई ऐसी नाहंजार बच्ची का नाम लेगा तो उनकी बेइज्जती होगी। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि कुछ सवाल मुसलसल आते रहते हैं कि क्यों ना हम उन चंद चीज़ों का जिक्र कर लें कि जब आप पहली जॉब करो तो वहाँ नुकसान आपको ना हो जाए। ये पहली जॉब आपकी स्कूल में हो सकती है, एकेडमी में हो सकती है, किसी प्राइवेट कॉलेज में हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट जॉब्स में ये ख़तरा सबसे कम होता है। वहाँ जो हिरार्की है, वहाँ चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, पहला जो सिम्टम है या जहाँ से आपका दिल धड़कना चाहिए, अगर आपका बॉस मालिक हो, प्रिंसिपल हो, कोऑर्डिनेटर हो और वो मुसलसल आप पे तवज्जो देने लगे ज़्यादा, तो इसका मतलब है ख़तरे की घंटी अब आपके दिल के अंदर बजनी चाहिए। अगर वो आते जाते आपको वो स्पेशल स्माइल देने लगे जो बाकी लड़कियों को या बाकी स्टाफ को नहीं देता, तो उसको आप अपनी खुशबख्ती मत समझिए। ना ये समझिए कि आप बहुत खूबसूरत हैं और बाकियों पे वो तरजीह दे रहा है। इनफैक्ट उसको आसान शिकार मिला है कि नई लड़की एक कम उम्र है, तो वो शिकार का आगाज़ कहाँ से करेगा? आते जाते आपके कानों में कोई शेर, कोई जुमला जो आपकी खूबसूरती के बारे में, आपकी आंखों के बारे में, आपके चेहरे के बारे में, आपकी ड्रेसिंग के बारे में थोड़ा सा और बोल्ड होगा तो भरी मीटिंग में भी वो आपका नाम लेके कह देगा
कि मिस ड्रेसिंग बहुत अच्छा करती हैं, बाकी लोगों को भी। अब ये जुमला सुनने के बाद लड़की आमतौर पे फूले नहीं समाती, और जो इसका अगला मरहला होता है वो अपने कमरे में बार बार बुलाना। लाइक जिन बच्चियों को इन छुट्टियों में, छुट्टियां बच्चों की छुट्टियां हैं, छुट्टियां टीचर्स की छुट्टियां हैं, अगर कोई प्रिंसिपल या कोई मालिक किसी एक आध कोऑर्डिनेटर के नाम पे, अपने असिस्टेंट के नाम पे बार बार स्कूल बुलाता है और डेली इसको आने का कहता है और अपने दफ्तर में बिठाता है, गपशप करता है, और उस बच्ची की नीयत नहीं है अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की, तो आपको बिल्कुल घर से मैसेज कर देना चाहिए कि सर, माई पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग मी टू कम एंड जॉइन इन दीज हॉलीडेज बिकॉज एवरीबडी, every student, girl, boy and teacher, they're enjoying holidays, तो why me? अच्छा, ये बात करने के बाद आप नंबर बंद कर दीजिए। आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अगर आप ये नहीं करते और आप उन छुट्टियों में मुसलसल जाके उसके साथ बैठते हैं, तीसरा मरहला ये होता है कि फिर ये पास से गुजरते हुए, सामने बिठाते हुए आपकी तस्वीरें लेने लग जाते हैं, और ये तस्वीर लेते हुए वो कहते हैं कि ये तुम्हारा ये जो पोज है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे जाने के बाद मैं इसको देखता हूँ, मुझे खुशी होती है। अब तक आपका स्कैंडल नहीं बना, पर आपकी तस्वीरें उसके पास जमा होनी शुरू हो गई। तो ये इतना बड़ा अलर्ट आपके पास होना चाहिए, बजाय इसके कि कल आप उससे ब्लैकमेल हो। ये तस्वीरें कपड़ों के अंदर हैं, इनको बेलबास किया जा सकता है। ये तस्वीरें पहले आपकी अकेली की होंगी, फिर पास से वो सेल्फी लेगा, फिर आपके कपड़ों के साथ कि ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, और फिर धीरे धीरे आपको वो यहाँ गालों पे छुएगा, आपके बदन पे किसी जगह छुएगा, और उसके बाद आपकी सेंसिटिविटी जैसे जैसे कम होती जाएगी तो पूरा बदन उसकी एक्सेस में चला जाएगा। उसके बाद आपका बचना महाल हो जाता है। तो ए अच्छी लड़कियों, ए प्यारी लड़कियों, अच्छी माँओं की और अच्छे बापों की बेटियों, जब भी आप जॉब करते हो तो ज़्यादा तवज्जो जो है ना, वो ज़्यादा उसका छूना बिल्कुल ये झूठा होना है। जब भी वो तारीफ़ आपकी करेगा, पंजाबी में कहते थे जो माँ से ज़्यादा माँ बनने की कोशिश करे वो फफा कुटनी होती है। इसी तौर पे जो बाप से या भाई से ज़्यादा अपना बनने की कोशिश करे, अगर उसे आप पसंद हो तो एक ही रास्ता है, और वो प्रॉपर चैनल है आपकी माँ और बाप के पास पहुँचे। आपको नहीं ऑफ़र करेगा कोई भी साले मर्द, अच्छा मर्द लड़की को, चाहे वो प्रिंसिपल हो। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर आपका प्रिंसिपल और मालिक पहले से शादीशुदा है तो ये लोग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे बुरे शिकारी होते। इनके लिए आपका वजूद, नाम, आपकी शक्ल, आपकी ज़हानत कोई चीज़ नहीं रखती। इन्हें सिर्फ आपका छूना, अवेलेबल होना, और उसके बाद आपको डिस्कार्ड करके फेंक देना। आप रोते रहोगे, उनका कोई मसला, उनकी ज़िंदगी चलती रहेगी। They have a wife, they have kids, they have their own life, they are enjoying the life, they are enjoying the status, and now they have your pictures. चाहे उसके साथ बार बार खड़े होकर बनाएंगी, वो आपके बाप को दिखाए या भाई को दिखाए या दिखाने का ड्रावा दे। जो बच्चियां बचपन में अपने कज़नों के हाथों लुटती हैं, उनका भी सबसे बड़ा ड्रावा यही होता कि तेरे बाप को बता दूंगा, तेरे भाई को बता दूंगा। ये जो डर है, अपने इस डर को अपने जूते की नोक के नीचे रखें। आप ज़्यादा बाइज़्ज़त हो, ज़्यादा बाइस्मत हो, शानदार हो। कोई बंदा आपकी तस्वीर की वजह से या आपको छूने की वजह से जब भी आपके दिल में सुर्ख घंटी बजने लगे ऐसे, उस जॉब को छोड़ दीजिए। और जॉब को फिल्मी अंदाज में मत छोड़िए कि मैं जाके शिकायत लावांगी। जब भी कोई लड़की विलन को ये कहती है कि मैं तेरी शिकायत करूंगी पुलिस को या घर, तो आमतौर पर से वो नुकसान पहुंचाते हैं, मार देते हैं। तो आप भी अभी लाइक आप पहला काम ये करो कि उसके पास जो तस्वीरें हैं उनको डिलीट करवाओ, और कहेगा अगर आप नहीं करते तो मैं फिर आपसे रूठ जाऊंगी। और महीने की तनख्वाह लेने के बाद दोबारा वहाँ मत जाइए। वो छोटी सी दुकान हो, बड़ा स्टोर हो, वो जहाँ भी ओनर लड़के या आदमी होते हैं जो सिंगल होते हैं, वहाँ सेटअप नहीं होता, वहाँ आप ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, ज़्यादा आपको नुकसान होता है। मेरा रब आपकी इज़्ज़तों को, असमतों को महफूज रखे, लेकिन अल्लाह भी तब आपकी हिफाजत करते हैं जब आप अपने गिर्द इज़्ज़त की, समझदारी की दीवार खड़ी करते। ये दीवारें मजबूत बनाइए, बड़ी बनाइए, ताकि आपको शर्मिंदगी ना हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त।
अस्सलाम वालेकुम।